फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश के ऊपर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी बात नहीं बताने वाली हूँ। एक सिंपल से छोटे से फंडे की बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स। और ये ट्रिक 100% काम करेगी यदि आपको बिल्कुल भी अच्छे से बोलना नहीं आता है इंग्लिश में, और आपकी इंग्लिश बहुत पुअर कंडीशन में है, बहुत ही खराब कंडीशन में है। आप जब भी बोलने जाते हैं तो डर जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको उस सेंटेंस की प्रॉपर इंग्लिश नहीं पता होती है। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ गलत बोल दूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम। सभी को पता है व्हाट इज़ योर नेम मतलब होता है कि आपका नाम क्या है, वो आपसे नाम पूछ रहा है। तो हमें ये सेंटेंस पता है कि यह सेंटेंस सही है, इसीलिए हम किसी से भी बिना झिझके पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम, या फिर हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस को सीख लें और उसे कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने धीरे धीरे बोलना शुरू करें, तो देखना आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली किसी के सामने रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर इस वीडियो को बना रही हूँ। तो यहाँ पर आज हम कुछ छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंस का फॉर्मेशन सीखेंगे, और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हैं और आप इसे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली किसी के सामने भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। बस आपको ये काम करना है कि आपको इन सेंटेंस को सीखने के बाद जोर से इसे लाउडली बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और इन सेंटेंस को आप किसी भी के सामने आप जोर से बोलने की प्रैक्टिस करें, जिससे कि ये आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए। और जब भी आप इसे बोलने की प्रैक्टिस करें या कोशिश करें किसी के सामने, तो ये आपको ज़्यादा नेचुरल साउंड दे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इंग्लिश के बहुत ही बेसिक सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। और ये बेसिक सेंटेंस है जब आप किसी की उम्र पूछना चाहते हैं। आप पूछना चाहते हैं कि आप कितने साल के हैं, आपकी उम्र क्या है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में किसी से कैसे पूछेंगे, आप कितने साल के हैं। तो आप उससे ये कहेंगे कि हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। ओल्ड फ्रेंड्स, जो चीज़ भी पुरानी हो जाती है, मतलब वो चीज़ बीत चुकी है, तो इसीलिए आपकी उम्र भी बीत चुकी है, इसीलिए हम यहाँ पर ओल्ड वोकैबलरी यूज़ करेंगे। हाउ ओल्ड आर यू, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पूछें, ज़ोर से आप इसको बार बार रिपीट करें, हाउ ओल्ड आर यू। अब जवाब में आपका होगा कि मैं 30 साल का हूँ या मैं 25 साल का हूँ। तो आप किस तरीके से जवाब देंगे, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। रिपीट आफ्टर मी, मेरे साथ में दोहराएं, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। फिर से एक बार कॉन्फिडेंटली बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इस तरीके के सेंटेंस आप पूछ सकते हैं कि वह मुझसे 1 साल बड़ी है। मतलब कोई आपसे यदि 1 साल बड़ा है, उसको आप कैसे पूछेंगे कि वो मुझसे 1 साल बड़ी है। इस तरह से बोलते हैं ना, वो मुझसे 1 साल बड़ी है, तो शी इज़ 1 ईयर ओल्डर देन मी। अब वो भी बड़ी है आपसे, तो इसीलिए आप यहाँ पर ओल्डर देन यूज़ करेंगे। शी इज़ अ ईयर ओल्डर देन मी। अ ईयर या फिर 1 ईयर दोनों ही सेम है। यदि यहाँ पर 2 साल होता तो शी इज़ 2 ईयर्स ओल्डर देन मी होता, लेकिन हम 1 ईयर भी लिख सकते हैं और अ ईयर भी लिख सकते हैं। तो 1 साल बड़ी के लिए हम ओल्डर देन यूज़ करेंगे। तो फिर से एक बार ज़ोर से बोलें, शी इज़ अ ईयर ओल्डर देन मी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मैं उससे 1 साल बड़ी हूँ। यदि मैं ऐसा कहूँ कि मैं उससे 1 साल बड़ी हूँ, तो किस तरीके से कहेंगे। अब मैं के लिए हम आई यूज़ करते हैं, आई एम। तो आई एम अ ईयर ओल्डर देन हर। यदि लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। लड़के के लिए हम हिम यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोनाउन है, हिम और हर जो होते हैं प्रोनाउंस होते हैं। तो लड़की के लिए हर और लड़के के लिए हिम। यदि किसी लड़की से आप 1 साल बड़े हैं तो हर लिखेंगे, और किसी लड़के से 1 साल बड़े हैं तो आप हिम लिखेंगे। तो आई एम 1 ईयर ओल्डर देन हर, या फिर आई एम 1 ईयर ओल्डर देन हिम। तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं, आई एम 1 ईयर ओल्डर दैन हिम, आई एम 1 ईयर ओल्डर दैन हर, इस तरीके से। अब देखिए, यदि आप इस तरीके के सेंटेंस बोलना चाहते हैं, मैं उससे 2 साल छोटी हूँ। मैं उससे 2 साल छोटी हूँ के लिए फ्रेंड्स, छोटे के लिए हम छोटी हूँ
तो उसके लिए हम यंगर देन यूज़ करते हैं। तो आई एम 2 years यंगर दैन हिम या आई एम 2 years यंगर दैन हर। अब यदि आप किसी लड़के से 2 साल छोटे हैं तो आप वहाँ पर आई एम 2 years यंगर दैन हिम लिखेंगे, क्योंकि लड़के के लिए हम यूज़ करते हैं हिम प्रोनाउन। यदि आप किसी लड़की से 2 साल छोटे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे आई एम 2 years यंगर दैन हर। आई एम 2 years यंगर दैन हर। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आप एक खुद ट्रांसलेट करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वह मुझसे 2 साल छोटी है, वो मुझसे 2 साल छोटी है। तो इसको आप ट्रांसलेट करिए। तो आई एम 2 years यंगर दैन हिम और हर। अब उस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब देखिए, नेक्स्ट आप लिखेंगे सेंटेंस बनाएंगे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो मेरी उम्र की ही है, मतलब मेरी उम्र और उसकी उम्र सेम है, मेरी एज और उसकी एज जो है सेम है, इसलिए हम दोनों की बहुत अच्छी बनती है, हम दोनों की बहुत ज़्यादा पटती है। ऐसा हम हमेशा यूज़ करते हैं कि वो मेरी उम्र की है इसलिए हम दोनों की बहुत अच्छी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम इंग्लिश सेंटेंस यूज़ करते हैं शी इज़ माई एज, मतलब मेरी जो एज है वही उसकी एज है। तो शी इज़ माई एज, शी इज़ माई एज। दैट्स वाई वी गेट अलॉन्ग रियली वेल। फ्रेंड्स, गेट अलॉन्ग जो है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका होता है कि हमारी किसी के साथ में बहुत अच्छी बनती है या फिर पटती है, तो वहाँ पर हम गेट अलॉन्ग यूज़ करते हैं। तो शी इज़ माई एज, दैट्स वाई मतलब इसलिए, वी गेट अलॉन्ग रियली वेल। वी गेट अलॉन्ग, वी मतलब हम, हमारी, गेट अलॉन्ग मतलब अच्छी बनती है, गेट अलॉन्ग रियली वेल, रियली वेल। तो शी इज़ माई एज, दैट्स वाई वी गेट अलॉन्ग रियली वेल। शी इज़ माई एज, दैट्स वाई वी गेट अलॉन्ग रियली वेल। गेट अलॉन्ग एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी के साथ आपका बहुत अच्छा पटना, अच्छी पटती है। अब यदि आप इस तरीके के सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि मेरी जो भाई की वाइफ़ है, मेरे भाई की जो पत्नी है उससे 2 साल बड़ी है, और 2 साल बड़ी है तो उसकी, वो ज़्यादा मैच्योर है तो उसके साथ में नहीं पड़ती है। तो मेरे भाई की पत्नी उससे 2 साल बड़ी है इसलिए उसकी बिल्कुल नहीं बनती है, उसके भाई की जो है उसकी वाइफ़ के साथ में बिल्कुल भी नहीं बनती है, झगड़े होते हैं, पटती नहीं है अच्छे से, उसके विचार नहीं मिलते हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि मेरे भाई की पत्नी उससे 2 साल बड़ी है। तो बड़े होने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओल्डर देन, और छोटे के लिए हम यंगर देन। तो बड़ी है तो मतलब होगा मेरे भाई की, तो मेरे भाई की वाइफ़ के लिए माई ब्रदर्स वाइफ, माई ब्रदर्स वाइफ, माई ब्रदर्स वाइफ 2 years ओल्डर दैन हिम। भाई की है, भाई लड़का है इसलिए हिम प्रोनाउन यूज़ करेंगे हम। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हिम हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, हर हम जो है वो लड़की के लिए यूज़ करते हैं। तो माई ब्रदर्स वाइफ, मेरी जो भाई की जो वाइफ़ है वो उससे 2 साल बड़ी है इसलिए उसकी बिल्कुल अच्छे से नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे एक टाइपो मिस्टेक हो गया है, मैंने गलती कर दी। यहाँ पर लिखना है आपको माई ब्रदर्स वाइफ इज़ आना चाहिए, माई ब्रदर्स वाइफ इज़ 2 years ओल्डर दैन हिम। इज़ फ्रेंड्स, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि हम लिखते हैं ना, जाता है, जाती है जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़। तो माई ब्रदर्स वाइफ इज़ 2 years ओल्डर दैन हिम, दैट्स वाई दे डोंट गेट अलॉन्ग एट ऑल। दे डोंट गेट अलॉन्ग एट ऑल मतलब उन दोनों की बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं, माई ब्रदर्स वाइफ इज़ 2 years ओल्डर दैन हिम, दैट्स वाई दे डोंट गेट अलॉन्ग एट ऑल। अब देखिए फ्रेंड्स, उनके थॉट्स एक दूसरे से नहीं मिलते, उनके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, वो उनके आपस में अनबन होती रहती है, तो उसको हम कहते हैं कि दे क्लैश होता है उनकी, तो दे क्लैश। तो माई ब्रदर्स वाइफ इज़ 2 years ओल्डर दैन हिम, दैट्स वाई दे डोंट गेट अलॉन्ग एट ऑल, दे क्लैश। और जैसे कहते हैं कि वे झगड़ते रहते हैं, उनकी बहस होती रहती है, तो दे क्लैश, दे आर्ग्यू। बहस करने को कहते हैं हम आर्ग्यू करना, झगड़ते रहने को भी कहते हैं हम फाइट करना, आर्ग्यू करना, एक दूसरे से फाइट करना, आर्ग्यू करना। तो दे क्लैश,
दे आर्ग्यू। तो बिल्कुल ही नॉर्मल जो डेली यूज़ का सेंटेंस है। दे आर्ग्यू मतलब दे बहस, उनकी बहस होती रहती है। और दे क्लैश। तो एक बार फिर से हम प्रैक्टिस करते हैं। माई ब्रदर्स वाइफ इज़ 2 years older than him, दैट्स वाई दे डोंट गेट अलॉन्ग एट ऑल, दे क्लैश, दे आर्ग्यू। तो इस तरीके से हमें बार बार से बोलने की ज़ोर ज़ोर से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आप नेक्स्ट सेंटेंस इस तरीके से पूछेंगे कि वह लगभग मेरी उम्र की है, मतलब वो मेरी और उसकी उम्र आसपास ही है। तो वह लगभग मेरी उम्र की है, तो लगभग के लिए हम यूज़ करते हैं अबाउट। शी इज़ अबाउट माई एज, शी इज़ अबाउट माई एज। स्पीक लाउडली, जोर से बोलिए। शी इज़ अबाउट माई एज। लगभग मतलब होता है अबाउट। तो शी इज़ अबाउट माई एज। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ में रिपीट नहीं कर रहे हैं, फिर से एक बार बोलिए। शी इज़ अबाउट माई एज, शी इज़ अबाउट माई एज। यदि फिर आप इस तरीके से एक और सेंटेंस बनाते हैं कि वह मेरे भाई की उम्र की है, तो मेरे भाई की उम्र की है मतलब उसकी उम्र और मेरे भाई की उम्र सेम है, यहाँ पर ये कहना चाहती है। तो शी इज़ माई ब्रदर्स एज। यदि वो मेरी उम्र की है, मैंने जो फर्स्ट सेंटेंस बनाया था, इसके पहले सेंटेंस बनाया था कुछ, तो वो था कि शी इज़ माई एज, वो मेरी उम्र की है मतलब शी इज़ माई एज। और यदि मेरे भाई की उम्र की है तो शी इज़ माई ब्रदर्स एज, शी इज़ माई ब्रदर्स एज। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि शी इज़ एज़ ओल्ड एज़ माई ब्रदर इज़, शी इज़ एज़ ओल्ड एज़ माई ब्रदर इज़, मतलब मेरे ब्रदर की और उसकी एज सेम है। शी इज़ एज़ ओल्ड एज़ माई ब्रदर इज़, शी इज़ एज़ ओल्ड एज़ माई ब्रदर इज़। या फिर आप इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, शी इज़ द सेम एज एज़ माई ब्रदर, शी इज़ द सेम एज एज़ माई ब्रदर, शी इज़ द सेम एज एज़ माई ब्रदर। इस तरीके से आपको इस तीनों में से जो भी इजी लगता है आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो आपको शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला ज़्यादा इजी लगी, शी इज़ माई ब्रदर्स एज, मतलब वो मेरे भाई की उम्र की है, शी इज़ माई ब्रदर्स एज। और बाकी दो भी बिल्कुल करेक्ट हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं कन्वर्सेशन में। तो फ्रेंड्स चलिए एक होमवर्क करते हैं, और ये होमवर्क का सेंटेंस है कि वह मेरे से बहुत बड़ी है, वो मेरे से या वह मेरे से बहुत बड़ी है। तो फ्रेंड्स आप मुझे यहाँ पर इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक आपको प्रोवर्ब बताना चाहती हूँ। एक प्रोवर्ब मतलब एक कहावत है कि जो धीरे चलता है और लगातार चलता है वो ज़रूर रेस को जीत जाता है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ थोड़े थोड़े सेंटेंस सीखेंगे और करेक्ट सेंटेंस सीख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा किसी के सामने बोलने में। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये प्रोवर्ब हमने लिया है खरगोश और कछुए की स्टोरी से। मतलब यदि आप धीरे और लगातार चलते हैं, बिल्कुल निरंतर चलते हैं धीरे धीरे, तो आप बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आपको अपनी मंजिल से पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता है। तो बहुत ही सुंदर प्रोवर्ब है, इसे भी आप बोलने की कोशिश करें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। फ्रेंड्स बिल्कुल यदि आपकी इंग्लिश ख़राब है, आपको डर लगता है बोलने में, तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस इन सेंटेंस की बिल्कुल प्रैक्टिस करें और रोज़ इस तरीके से प्रैक्टिस करें। और सो फ्रेंड्स मैंने लास्ट में लिखा है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। फ्रेंड्स धीरे और लगातार चलने वाला रेस जीत जाता है। फ्रेंड्स यदि आप भी धीरे धीरे इन सेंटेंस की रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमारे कोई फैमिली या फ्रेंड्स में जिसे भी इंग्लिश सीखने में दिक्कत होती है वो भी इस वीडियो से अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड कर पाए। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूं इस तरीके की बहुत सारी ढेर सारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।